dimentica, ma a Milano ci vogliono un sacco di soldi. रोम में आपको सारा रोम इसी तरह का नज़र आएगा। जगह जगह ऐसी हिस्टोरिकल रह गई हैं चीज़ें। और काफ़ी रश है। और ये आ गया प्याजा, क्या था, नवोना या नवोरा। लंच टाइम, कैफ़ेज़ भरे हुए हैं। सूरज हमेशा मेरे सामने की Sta qua in fondo. Alle mie pose piccola. ये है प्याजा नमूना। फाइनली प्याजा नमूना।
need me so long. और ये है क्लोसियम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 810 AD में बना था। और जो हम मूवीज़ में नहीं देखते शेरों की, ग्लैडिएटर्स वगैरह, वो यहाँ होते थे। कोरोना की सिचुएशन, फिर उन्होंने टेस्ट भी किया हुआ है कि आपने करवाना है लाजमी। तो टूरिस्ट काफ़ी आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें बंद की हुई हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो काफ़ी खुला था, अब तो हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो अजीब सी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जैसे कोई और जगह है। आई विल शेयर माई प्रीवियस विजिट वीडियो, आपको आइडिया हो जाएगा पुराने और इस वाले ट्रिप में कितना फ़र्क है। मेट्रो सिस्टम ऑफ रोम। मेरे होटल की सबसे बेस्ट बात ये थी कि सारे जो बस का मेन स्टॉप है और मेट्रो का, वो बिल्कुल उससे 5 मिनट की वॉक पे था। और ये जो सामने है बिल्डिंग, ये वाली, इसमें जो है वो हलाल भी है। अभी मैं वहाँ जाकर लंच करूँगी और सीधा जाएँ तो 2 मिनट की वॉक के बाद मेरा होटल आ जाता है। सो आई गेस इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। लोकेशन के अलावा जो है स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा, नाइस एंड कोऑपरेटिव। तो आई कैन से कि अच्छी चॉइस थी होटल की मेरी। ये 40 नंबर बस तो मैंने बहुत यूज़ किया यहाँ पे।
यहाँ पे अब कितना सुकून है। रात को पता नहीं कौन से परिंदे शोर मचा रहे थे। मेन रोड पे से बस जा रही है, आप सीधा जाओ तो 4 मिनट पे होटल आ जाएगा। ये देसी खाना, लेट्स सी। वाह गरम। आई होप के इसका टेस्ट मज़ा हो। लैम्ब करी इतना, और ये है लैम्ब करी, नान, सैलेड एंड कोक। और ये मैं हूँ भूखी। ये है स्पेनिश स्टेप्स का एरिया। इतना रश है, इतना रश है और उससे ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई। इतनी लाइट है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता पीछे क्या है। ये स्पेनिश स्टेप का खूबसूरत एरिया और काफ़ी रश है, ठंड है, अनएक्सपेक्टेड रश। उस पर सनलाइट पड़ रही है तो नज़र ही नहीं आ रहा सही से। रश को देखें, यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा है इसमें। सारे इटालियंस इधर ही आ गए और टूरिस्ट। Trevi Fountain. इन लोगों ने बंद किया हुआ पॉइंट, आप नहीं डाल सकते। अच्छा है, एक दफ़ा 2 दफ़ा आ गई और दोबारा नहीं आना चाहती।
ज़ोर से डालें हो जाएगा। ट्रेवी फाउंटेन लास्ट टाइम मैंने पॉइंट डाला था, इसलिए मैं इस दफ़ा रूम आ गई। अब इन्होंने इस दफ़ा बंद ही कर दिया ताकि मैं तीसरी दफ़ा ना हूँ। शुक्रिया। मुझे और आने का शौक़ नहीं है रूम। लास्ट टाइम मुझे याद है इस चर्च में हम बैठे थे, सर्दी लगी थी, गीले हो गए, बहुत शदीद बारिश हो रही थी। टाइम फ्लाइज। esprimendo il desiderio di trovare l'amore per la vita. Ma sì. Ora non ti fate vedere perché It's my second time. I throw the coin in the Trevi fountain, Yeah. and now I'm here. That's why Beautiful. they closed it, so I don't have to come third time. इस वक्त बहुत ठंड हो रही है और मेरा दिल कर रहा है कि कॉफ़ी पी जाए, बट मैं थक गई हूँ। अब मैं वापस जाना चाह रही हूँ रूम में। और ये मेरी थकी हुई शक्ल। आई एम रियली टायर्ड। आई जस्ट वांट टू गो बैक टू माय दिसंबर में आई थी और मैंने फाउंटेन में कॉइन डाला था, और आज मैं जनवरी 2022 को आ गई हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं सही है कि अगर आप फाउंटेन में कॉइन फेंकते हैं तो आप वापस आते हो रूम। और अब थैंकफुली इन्होंने बंद किया हुआ है फाउंटेन में कॉइन फेंकने के लिए। लोग बाहर से फेंक रहे हैं, दूर से, बट किसी का जा रहा है, किसी का नहीं। अब मुझे कोई शौक़ नहीं है तीसरी दफ़ा आने का, तो अच्छी बात है कि उन्होंने बंद किया और मैं तीसरी दफ़ा कॉइन ना डालूँ उसमें।
ये है मेरा होटल। आई गेस इट्स क्लोज। और ये हो गया ओपन। बैक टू होटल। थके हारे वापस आए। इस वक्त चाय की जो तलब हो रही होती है ना, वो सिर्फ एक पाकिस्तानी और इंडियन ही समझ सकता है। और ये लिफ्ट 5 नंबर को मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है। हमेशा 5वें फ्लोर पे ही मुझे कमरा मिलता है, या सारे काम 5वें फ्लोर पे होते हैं। और ये आ गई लिफ्ट, इटली की छोटी छोटी लिफ्ट्स। और ये हम गए 5वें पे। really small lift. ये आ गया 5वां फ्लोर, होटल मार्केंटोनियम। मैंने रूम बुक कराया हुआ था और मैंने नाम भी नहीं देखा था सही से क्या है इसका। और ये अंदर से चाओ। Wake up every morning with the thought that something wonderful is about to happen. Yes. This is my room. And quite big. हाय फ्रेंड्स, सो थकी हारी वापसी हो गई और मेरा चाय का दिल था। मैंने चाय का पूछा, होटल ओनर है या रिसेप्शनिस्ट है, आई डोंट नो, बट ही सच अ नाइस गाय। और इनकी चाय जैसे पता है हमारी दूध पत्ती तो नहीं होती है। मुझे नहीं पता ये एक कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई, मे बी इटालियन है, लेकिन इस पे लेमन बना हुआ है। अब पता नहीं ये क्या है, चाय में लेमन। आई होप इट्स मिल्क। अब ये तो डाल के पता चलेगा भाई, ये तो शुगर है, ये लेमन है। तो और ये जैसे टी बैग वाली चाय है, तो गर्म पानी समझ के पी लेंगे। ये इसमें अब इसका पता चले ये निकलता क्या है इसमें से। आई होप लेमन ना हो, वरना तो ग्रीन टी समझी जाएगी। खुलचा सिम, यस इट्स लेमन। ये तो ग्रीन टी है, मैंने उसको इंग्लिश टी कहा था, वो ग्रीन टी समझा है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर। चलो ग्रीन टी पी लेते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। और हैरत की बात है कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि पठानों को तो ग्रीन टी वैसे काफ़ी पसंद होती है। मे बी आई एम अ फेक पठान। ओके, तो आज हमारी क्या प्रोग्रेस रही, ये मैप सिर्फ मुझे नहीं, अगर आप में से भी किसी को समझ आता है इसको फॉलो करना देख के, तो आई थिंक कि वो बहुत बड़ा कोई कमाल बंदा होगा, क्योंकि मैं तो बहुत नालायक हूँ। मुझे तो गूगल से भी रास्ता ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाता है। तो मैंने सारा ही कर लिया। वेटिकन सिटी
फिर कैसल एंजेलो प्याजा दे ट्रिब्यूनल, इसको मैं बोलती हूँ ना वर्ड्स को मेरी अपनी सारी उर्दू भी निकल जाएगी। प्याजा नवोना ये भी हो गया था। उसके बाद हम गए स्पेनिश स्टेप्स भी हो गई थी। फिर नहीं, पहले स्पेनिश स्टेप से पहले मैं गई थी कोलोसियम और उसका इर्द गिर्द का सारा एरिया जो था जिसमें काफ़ी बिल्डिंग्स थी। और इतने मुश्किल नाम है कि मैं कोई नाम नहीं ले रही, ऐसी मेरी बेइज्जती होगी, समझ में हंसेंगे। उसके बाद मैं स्पेनिश स्टेप्स भी कराई और लास्ट में ट्रेवी फाउंटेन भी देख लिया। और सारा रश लगता है स्पेनिश स्टेप्स और ट्रेवी फाउंटेन पे ही था और कोलोसियम पे। और लंच भी कर लिया था मैंने, देसी लैम्प करी विद नान और मज़े का था। गोश्त तो मुझे सारा खाया नहीं गया लेकिन करी थोड़ी सी मैंने खा ही ली थी। अभी आई गेस 6 बज रहे हैं शाम के और डिनर का अभी इस वक्त तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि 9-10 बजे तक मेरी हालत ख़राब होने लगेगी और फिर पूरी रात है। तो देखते हैं, शायद वही बर्गर जो मैंने उस दिन खाया था फर्स्ट नाइट पे वो ही खा लूँ, क्योंकि खाना पड़ेगा, पूरी रात है और फिर सुबह भी ट्रैवलिंग भी है, तो ऐसी कमज़ोरी ना हो जाए। और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे टेस्ट करवाना या नहीं कराना, क्योंकि कहीं भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो मे भी शायद पहुंच के एयरपोर्ट पे हो या वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मे भी नहीं है क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई है। आई गेस उन लोगों के लिए फ्रांस में एंट्री पे अगर यूरोप से एंटर हो रहे हैं तो नहीं है। ग्रीन टी किसी ने पीनी है मेरे साथ तो पी सकता है। काम मांगी थी दूध पत्ती, वो कहते हैं ना कि बंदे को देख के जगह जो है वो चीज़ मांगनी चाहिए। When in Rome do as Romans do। तो रोम में मांगी इंग्लिश टी, मिल गई ग्रीन टी। मे भी सुनने में समझने में गलती हुई, वरना इंग्लिश टी सबको ही पता है कि उसमें आप मिल्क डाल के काली चाय में लेमन नहीं डालते। कोई नई किस्म की ड्रिंक है, चले, लेकिन गर्म है क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लगी हुई थी। जबकि आज बहुत सनी डे था लेकिन आज ठंड थी, वरना अक्सर जो होता है वो क्लाउडी होता है या रेनी डे होता है, लेकिन इतनी ठंड नहीं होती। जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम आई उस दिन मुझे इतनी गर्मी लगी थी कि मैं कह रही थी कि मैं कोट भी क्यों ले आई। और आज मुझे इतनी ठंड लगी थी कि मैं कह रही थी कि मैं कमरे से अपने ग्लव्स और अपनी कैप ले ही आती, लेकिन पता ही नहीं चलता, इतना सनी डे लग रहा था सुबह कि गर्मी होगी, उतना ही शायद विंड थी आज, तो इसलिए मौसम ठंडा था और स्पेशली रात में काफ़ी ठंड हो गई थी शाम में। तो चलें, काफ़ी टाइम हो गया इसी चाय के ऊपर, लोग कितना बोलते हैं। ओके बाय। मेरा ख्याल था कि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने लंच काफ़ी हैवी किया था, लेकिन मुझे पता था कि जितनी मैं भूखी और फूडी हूँ ना, मैंने रात को मुझे भूख लगी जाएगी। तो मैं आज फिर वही बर्गर और फ्राइज़ लाई हूँ जो उस दिन मैंने फ़र्स्ट नाइट पे खाए थे। एक तो ये मेरे करीब बहुत है और दूसरा टेक अवे में आसान पड़ता है। तो चलें, आज का लास्ट रोम का जो मेरा डिनर है वो चिकन चीज़ बर्गर एंड फ्राइज़ है एंड कोका। मामा डांटना नहीं। ओके जी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।